नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की विशेषताओं के बारे में। जैन धर्म की विशेषता इतना ज़्यादा इतिहास में अपना महत्व रखती हैं कि इनसे आईएएस का प्रश्न, पीसीएस के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन विशेषताओं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने बता भी दिया है कि एक प्रश्न आपका यहाँ से आना लगभग निश्चित रहता है। तो क्या है जैन धर्म की विशेषताएं, इनको हम लोग देखते हैं। जैन धर्म में एक विधि बनाई गई है या विधि पाई जाती है जिसका नाम है संलेखना विधि। क्या है संलेखना विधि, इसको समझिए। देखिए, जैन धर्म में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति यदि अपना जीवन निर्वाह करने में असमर्थ रहे या जीवन को चला पाने में असमर्थ हो जाए या किसी ऐसे कष्ट जिससे वो छुटकारा पाना चाहता है, बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है, ये किसी दर्द से छुटकारा पाना चाहता है, तो वह व्यक्ति अपना खान पान छोड़ करके अपने जीवन को समाप्त कर सकता है। यहां पर इसे आत्महत्या नहीं कहा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो संलेखना विधि में क्या बताया गया है कि जब कोई श्रावक किसी कारणवश जीवन निर्वाह में असमर्थ हो जाए तो वो क्या कर सकता है, भोजन त्याग के द्वारा अपने जीवन का अंत कर सकता है। ठीक है, इसी को जैन धर्म में क्या कहा गया है, संलेखना कहा गया है। इस तरह जैन धर्म में अगर देखा जाए तो जीवन को समाप्त करने की दो विधियां बताई गई हैं। कितनी? दो विधियां। कौन सी विधियां हैं? प्रथम संलेखना विधि और दूसरा क्या है, संथारा विधि। अब संलेखना तो आपने समझ लिया और बात करते हैं संथारा विधि की। दरअसल में होता क्या है, जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, जिनमें से एक था श्वेतांबर संप्रदाय और दूसरा था दिगंबर संप्रदाय। तो जो संलेखना विधि अपनाई जाती है वो किसमें? दिगंबर लोग अपनाते हैं। कौन से? दिगंबर लोग। यानी दिगंबर के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी से हम बताना चाहते हैं कि दिगंबर वो लोग हैं जो दिशाओं को अपने वस्त्र मानते हैं और इन वस्त्रों को क्या है, पूरी तरीके से उतार दिया है। यानी नग्न अवस्था में वो रहते हैं और उन्होंने अपने आप को प्रकृति में इस तरीके से ढाल लिया है कि प्रकृति के यानी जलवायु के अनुकूल वो अपने आप को उसी में समाहित कर लेते हैं। यानी अब वो वस्त्र नहीं पहनेंगे और दिशाओं को ही वो वस्त्र के रूप में समझते हैं। वही श्वेतांबर कौन से लोग हैं? ऐसे लोग जो श्वेत वस्त्र, कौन से वस्त्र? श्वेत यानी सफेद वस्त्र धारण करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? श्वेतांबर कहलाते हैं। जो श्वेतांबर संप्रदाय है वो कौन सा विधि अपनाता है? वो संथारा विधि अपनाता है। यानी संथारा विधि अपनाए जाने वाले कौन से हैं? श्वेतांबर संप्रदाय के लोग, यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। हालांकि इस पर एक बार हाई कोर्ट ने रोक भी लगा दिया था, कहा यह आत्महत्या है। अंत में ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां पर इसे धर्म का एक अंग बताते हुए हाई कोर्ट के जजमेंट को खारिज कर दिया है। और संलेखना विधि जो है कौन से लोग अपनाते हैं? दिगंबर संप्रदाय। यानी दोनों संप्रदायों में प्राण त्यागने के लिए अलग अलग विधि को बताया गया है। यानी संथारा विधि श्वेतांबर लोग होते हैं और संलेखना विधि कौन से अपनाते हैं? दिगंबर संप्रदाय के लोग। अब दिगंबर संप्रदाय में दो ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपने खान पान को छोड़ करके अपने प्राण त्याग दिए हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संलेखना विधि द्वारा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ, दो शासक ऐसे हैं। कौन कौन से?
चंद्रगुप्त और इंद्र चतुर्थ, इन दोनों ने क्या किया, संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिया। तो आमतौर पर चंद्रगुप्त को सभी लोग जानते हैं, लेकिन इंद्र चतुर्थ को बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए जब यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है तो इसको इस तरीके से 1 2 करके दे दिया जाता है, 1 2 या दोनों में से कोई नहीं। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म निवृत्त मार्गी था। अब निवृत्त मार्गी क्या है, समझिए इस बात को। जैन धर्म में बताया गया है संसार दुख सुख मूलक है, यानी इस संसार में दुख भी है और सुख भी है, और व्यक्ति को क्या चाहिए, केवल सुख चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब सुख और दुख दोनों मानव जीवन के पूरक हैं तो निश्चित रूप में उसके जीवन में दुख सुख दोनों आएंगे। और ये क्या है, निवृत्त मार्गी का अनुगमन करते हैं, अर्थात कर्म और पुनर्जन्म पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। एक बात तो खास है कि हिंदू धर्म से जितने भी रिलेटेड हैं वो पुनर्जन्म में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। चाहे वो ब्राह्मण धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, या इनके संप्रदाय, सब में जो है पुनर्जन्म में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। यानी पुनर्जन्म का सीधा मतलब है कि व्यक्ति का अगला जन्म होता है और इन्हीं समस्याओं के कारण उसको क्या है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, और इन्हीं मनुष्य के पुनर्जन्म के कर्मों का फल स्वरूप ही उसे क्या है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार पुनर्जन्म का कारण, कर्मों के कारण उच्च तथा निम्न वर्ण में क्या होता है, जन्म होता है। यानी जब आप अच्छे कर्म किए हैं तो उच्च वर्ण में बता दिया गया, अगर बुरे कर्म किए हैं तो निम्न वर्ण में जन्म लेता है, लेकिन ऐसा उचित प्रतीत नहीं होता है। आगे देखते हैं, जैन धर्म क्या है, अनिश्वरवादी है। प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, जैन धर्म अनिश्वरवादी है, कथन सत्य है असत्य है, या इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जैन धर्म क्या है, अनिश्वरवादी है। तो जैन धर्म का जो अनिश्वरवाद है उसको समझने की जरूरत है कि आखिर जैन धर्म में अनिश्वरवाद क्या चीज है। ध्यान से देखिएगा, जैन धर्म के लोग अनिश्वरवादी हैं। अब अनिश्वरवादी हैं, समझिएगा, वह देवताओं को तो स्वीकार करते हैं। देखिए, अनिश्वरवादी हैं तो देवताओं को नहीं स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जैन धर्म के लोग देवताओं को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि विश्व की व्यवस्था का संचालन करने में उनका कोई भी योगदान नहीं है, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है उनका, और कहते हैं कि संपूर्ण विश्व क्या है, शाश्वत है। यानी लगातार ये विश्व क्या है, बना हुआ है, इसका अस्तित्व असंख्य, यानी जिनकी कोई संख्या न हो, असंख्य चक्रों में क्या है, विभाजित है, और प्रत्येक चक्र में क्या है, 2 अवस्थाएं होती हैं। यानी एक लंबा टाइम पीरियड है, ठीक है ना, और इसमें 2 अवस्थाएं बताई गई हैं कि 2 अवस्थाएं हैं। अब प्रथम अवस्था जो है क्या कहलाती है, उत्सर्पिणी। उत्सर्पिणी का मतलब ये है कि विकास की अवस्था, जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, और दूसरा क्या है, अवसर्पिणी, यानी ये पतन है, और दूसरी क्या है, पतन की अवस्था। यानी धीरे धीरे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, और जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो फिर धीरे धीरे क्या है, पतन की अवस्था शुरुआत हो जाती है। तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये किसके भाग है, जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से। और उत्सर्पिणी का अर्थ है विकास की अवस्था, और अवसर्पिणी का अर्थ है पतन की अवस्था। प्रत्येक दृष्टि से इसकी अवधि क्या है, समान है, और इन चक्रों के बीच यानी एक लंबा समय है जिसमें विकास और पतन दोनों की अवस्थाएं हैं, और इन चक्रों के बीच में 24
तीर्थंकर हैं। कितने तीर्थंकरों की बात की गई है? 24 तीर्थंकरों की बात कही गई है। और इन 24 तीर्थंकरों के बीच में 63 सलाहका पुरुष है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है 63 सलाहका पुरुष किस धर्म से रिलेटेड हैं? तो 63 सलाहका पुरुष जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड हैं, जो निश्चित मध्यांतर पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। अगला है अनेकात्मकवाद। जैन धर्म जो है आत्मा में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। ठीक है ना, आत्मा में विश्वास करते हैं और ये बताते हैं कि प्रत्येक जीव में क्या होती है? आत्मा होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए कहा गया है कि जैन धर्म कैसा है? अनेकात्मवादी है। उनके अनुसार संसार के सभी जीवों में क्या है? आत्मा है। यह सभी पर क्या है? पूर्ण विश्वास करते हैं। इसलिए जैन धर्म के बारे में कहा जाता है कि अनेकात्मवादी है। अब जैन धर्म में समस्या क्या है कि हिंसा पर यानी अहिंसा पर बहुत अधिक बल दिया है और हिंसा को रोकने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया है। तो क्यों किया गया है? क्योंकि जैन धर्म ये मानता है कि हर जीव में क्या है? आत्मा है और उसका पूरा अधिकार है जीवन का, और मानव द्वारा हिंसा से क्या है? बचना चाहिए। उसके बाद अगला है ब्राह्मणवाद का विरोध। दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि ब्राह्मणों का विरोध नहीं हो रहा है, ब्राह्मणवाद का विरोध हो रहा है। ब्राह्मणवाद का मतलब है कर्मकांड। कर्मकांड का मतलब क्या है? जैसे पशुओं की बलि देना। और जाहिर सी बात है जब ये हिंसा को रोक रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये कर्मकांड को भी रोकने का प्रयास करेंगे। तो जैन धर्म क्या है? ब्राह्मणवाद का विरोधी है, लेकिन ब्राह्मणों का विरोधी नहीं है। अब क्या कहते हैं जैन धर्म? जैन धर्म कहता है ब्राह्मण धर्म के मूल या वेदवाद या यज्ञवाद, ठीक है ना, यानी यज्ञ करना, इन और जातिवाद, इनका विरोध किया है। कई चीजों का विरोध किया है। वेदवाद यानी वेदों को मानने से इंकार कर दिया, कहा वेदों का कोई अस्तित्व नहीं है। यज्ञवाद, यज्ञों का करने से इंकार कर दिया। और ब्राह्मणों की जो जातिवादी व्यवस्था थी उसको भी जैन धर्म ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। लेकिन ये ब्राह्मणों के विरोधी नहीं थे। इस लाइन को देखिएगा, किसके? ब्राह्मणों के विरोधी नहीं थे। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए जैन धर्म में नारी सुरक्षा पर बल दिया गया है। किस पर दिया गया है? नारी सुरक्षा पर बल दिया गया है। और क्या कहा गया है? जैन धर्म में नारी स्वतंत्रता पर बल दिया गया है, जिसके कारण जैन धर्म में नारियों की संख्या पुरुषों से क्या हो गई? अधिक हो गई। किसकी? महिलाएं बड़ी मात्रा में पुरुषों की अपेक्षा कहां पहुंची? जैन धर्म में। महावीर के समय नारियों की संख्या क्या थी? सबसे अधिक थी। यानी 24 तीर्थंकर हैं और इन 24 तीर्थंकरों में सबसे अधिक संख्या किसकी थी? महिलाओं की थी पुरुषों की अपेक्षा। उसके बाद हम देखते हैं जैन संघ के बारे में। जैन संघ मूलतः 2 वर्गों में विभाजित था। कितने? 2 वर्गों में विभाजित था। ये कौन कौन से वर्ग हैं? पहला भिक्षु एवं भिक्षुणी हैं, और इन्हीं को परिव्राजक वर्ग कहा जाता था। ठीक है ना। और दूसरा क्या था? श्रावक एवं श्राविकाएं थी। और श्रावक श्राविकाएं क्या थी? ये गृहस्थ जीवन में रहती थी, यानी ये गृहस्थ वर्ग था। महावीर स्वामी ने भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए पंचमहाव्रत तथा श्रावक, ये श्रावक होना चाहिए, श्रावक एवं श्राविकाओं के लिए पंच अणुव्रत पालन करने के लिए कहा है। महावीर स्वामी ने संसार में मनुष्य की 3 श्रेणियां बनाई हैं, और वो श्रेणियां आगे देखते हैं। आवृत्ति,
आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या है? इसके अंतर्गत मनुष्य मोह माया में लिप्त रहता है। जैन धर्म में आवृत्ति का अर्थ क्या है? यानी जब कोई व्यक्ति मोह माया में क्या है, लिप्त रहता है, उसी को जैन धर्म में आवृत्ति कहते हैं। दूसरा है अणुवृत्ति, यानी इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जो मोह माया में रहकर भी हिंसा से दूर रहता है, उसको अणुवृत्ति कहते हैं। और अंतिम है यानी तीसरा सरवृत्ति, यानी व्यक्ति अनासक्त भाव से सत्कर्मों एवं आचरणों का पालन करता है। तो जैन धर्म में जिस तरीके से मानव जीवन को व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं, वो अपने आप में अद्भुत हैं, भारत की महान सांस्कृतिक धरोहर है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।